नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7 जो है आपकी विज्ञान की। बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बहुत फन लविंग और समझने वाली वर्कशीट है। इसके टाइटल है कौन किसे खाता है, मीन्स कौन सा जानवर किसको खाता है। हम अपने चारों तरफ अलग-अलग प्रकार के पेड़, पौधे तथा जीव जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको खाकर प्राप्त करते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो बस पेड़ पौधों से अपना खाना प्राप्त करते हैं। अब देखिए बच्चों, नीचे का चित्र देखिए। जैसे कि जो चूहा है, चूहे को चूहे ने क्या खाया? बीज। और फिर चूहे ने बीज खाया, और चूहे को किसने खाया? सांप ने। और सांप को खाया बच्चों चील ने। तो ये क्या होगा? कौन किसको खाता है। ठीक है। तो देखिए, जो चूहा हुआ वो आपका शाकाहारी हो गया, क्योंकि वो क्या खा रहा है बच्चों? कोई मांस नहीं खा रहा है। लेकिन जो सांप है, चील है, वो क्या हुआ बच्चों? आपका सांप चील क्या हुआ? आपके शाकाहारी। जो कि सॉरी क्या हुए? मांसाहारी। जो कि क्या खा रहे हैं बच्चों? सांप और चूहा। ठीक है, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और खालिस्तान भरिए। बीज को खाया किसने? बीज को किसने खाया बच्चों? बीज को खाया चूहे ने। तो आप क्या आंसर लिखोगे? चूहा। क्या आएगा यहाँ पे? चूहा। ठीक है। फिर उसके बाद है चूहे को किसने खाया बच्चों? सांप ने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सांप। और सांप को किसने खाया? चील ने। ठीक है। इस प्रकार जीवों की एक श्रृंखला कड़ी बन गई। मतलब बीज को चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने, और सांप को चील ने। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपने यहाँ क्या सीखा? तीन जीवों ने एक दूसरे को खाया और क्या हुआ बच्चों? एक श्रृंखला बन गई। इस श्रृंखला में बीज चूहे का भोजन बना। ठीक है। जो बीज है उसको किसने खाया? चूहे ने। तो जो बीज किसका भोजन बना? चूहा। और चूहा किसका भोजन बना? सांप का। और सांप किसका भोजन बना? चील का। तो बच्चों, इस तरह एक सीधी श्रृंखला जहां एक छोटा जीव किसी दूसरे जीव का भोजन बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला, मीन्स फूड चेन। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं, जिसमें एक छोटा जीव किसी दूसरे का भोजन बन जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा कि चूहे ने बीज खाया, चूहे को सांप ने खाया, और सांप को चील ने खाया। तो इसमें क्या हुआ? एक जीव दूसरे का भोजन बन गया। तो ये क्या हुआ? भोजन श्रृंखला। अब है बच्चों, नीचे दिए गए जीवों में चित्र को ध्यान से देखिए और सही खाद्य श्रृंखला बनाकर बताइए कि कौन किसका भोजन है। देखिए, घास को किसने खाया बच्चों? घास को खाया हिरण ने। घास को खाया हिरण ने। और हिरण को किसने खाया? शेर ने। एक ये हमारी श्रृंखला बन गई। घास को हिरण ने खाया और हिरण को किसने खाया? शेर ने। अब दूसरा बनाते हैं। कम से कम दो और खाद्य श्रृंखला बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बनाते हैं। तो बच्चों, और सोचिए आप एग्जाम्पल कि कौन किसको खाता है। तो एक और फूड चेन बनानी है आपको, एक और खाद्य श्रृंखला बनानी है। तो सोचिए कुछ उदाहरण। देखिए बच्चों, एक उदाहरण क्या है? जो मेंढक है, मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? चील ने। ठीक है। एक तो ये हो गई। और एक हमने देखी, घास को खाया किसने? हिरण ने। और हिरण को किसने खाया? शेर ने। ठीक है। और उसके बाद आपको एक और बनानी है। तो उसका आंसर होगा, देखिए बच्चों, आपने टिड्डे का नाम सुना होगा। टिड्डे ने घास खाई। टिड्डे को किसने खाया? सांप ने। और फिर सांप को खा लिया चील ने, या फिर जो नेवला होता है उसने। तो अलग अलग चेन है।
टिड्डे को किसने खाया और उसने एक दूसरे को जीव ने खा लिया, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, हमारा खाद्य श्रृंखला। बच्चों क्या कहलाता है, ये हमारा खाद्य श्रृंखला। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे आपकी आज की दूसरी वर्कशीट जो है आपकी हिंदी की। तो इसमें आज सीखेंगे बच्चों हम ग्रामर मतलब सर्वनाम। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आपको बताते हैं, रिया के मन में सोचा, रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माता जी से मिलने जाएगी। मान्या, तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊं रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। इस वाक्य में रिया नाम बार बार आ रहा है, जैसे कि रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माता जी से मिलने जाएगी। इस वाक्य में रिया नाम बार बार आ रहा है, जिससे वाक्य पढ़ने में बहुत अटपटा लग रहा है। यदि इस वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए कि रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माता जी से मिलने जाएगी, तो ये आपको ज़्यादा सही लग रहा होगा, है ना। तो बच्चों ऐसे में क्या हुआ, वाक्य सुंदर बन गया और उसका जो अटपटापन था वो भी दूर हो गया। रिया और मान्य के स्थान पर प्रयुक्त शब्द हमने कौन से किए, वह, उसने, अपने, अपनी, उसकी आदि। ठीक है। तो ये सभी क्या है बच्चों, सर्वनाम। हमने बार बार रिया या फिर मान्य शब्द ना यूज करके हमने कुछ और वर्ड्स यूज किए, जैसे कि वह, अपनी, उसकी। तो ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब है बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर में कौन आया है? निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द बताना है। तो बच्चों इसमें जो कौन है वो क्या है, आपकी सर्वनाम। कौन क्या है, सर्वनाम। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, तो यह इसमें क्या है, आपका सर्वनाम। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? तो क्या क्या हुआ आपका सर्वनाम। दाल में कुछ पड़ा हुआ है, दाल में कुछ पड़ा हुआ है। क्या तुम्हारा विद्यालय यह है? क्या तुम्हारा विद्यालय यह है? तो तुम्हारा क्या हुआ, आपका सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम नहीं है उस पर गोला कीजिए। शेर, दूसरे में है इसकी, जिसको, राजा, फिर उन्हें, आप, तुम, फिर अभी, तुम, हम, कुछ, अभी, उसका, इसलिए, जो, खुद, खुद। तो बच्चों ये जो हमने सर्कल किए हैं ये सभी सर्वनाम नहीं है। अब उसके बाद दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाएं। ठीक है। देखिए, इनमें से आपको सर्वनाम ढूंढना है और उन पे गोला लगाना है। चलिए ढूंढते हैं। वह, मैं, हमारा, तो बच्चों ये सारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। इसके अलावा भी आप ध्यान से देखोगे, जैसे कि तुम, आप, क्या आपको बहुत सारे ऐसे सर्वनाम शब्द और मिलेंगे। आपको इसके अलावा जो भी सर्वनाम शब्द मिले इसको देख के सर्कल कीजिएगा।
और इसी के साथ बच्चों आपके पास 2 वर्कशीट कंप्लीट होती है इस वीडियो में, हिंदी और साइंस की एक साथ। आशा करते हो दोनों वर्कशीट आपको क्लियर होंगी। जैसी लगी आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।